चलिए स्टार्ट करें सेशन आज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो आखिरी क्लास में सबसे पहले जो हम लोग आखिरी क्लास में पढ़े थे उसका एक बार जितना फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक बार वो पूरा फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। उसके बाद इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो आपके दिमाग में एक मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा, तो हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको ओके, सबसे पहले हम लोगों ने गति के समीकरण पढ़े थे, है ना। गति के समीकरण, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था संबंध, संबंध समीकरण, ठीक है। कौन से संबंध पर कौन सा समीकरण लगाना है। तो सपोज कीजिए अगर हमको संबंध लेना है भी तथा टी के बीच में, किसके बीच में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, भी बराबर यू प्लस टी। और अगर हमको लिखना है एस और टी के बीच में, तो याद होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और अगर हमको संबंध लेना है भी तथा एस के बीच में, भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन है। एक और था, एस एन एथ निकालना है, ठीक है। और एनवे समय में, कितना समय में, एन एथ। तो बताइए तो एस एन एथ का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ाया था, हो जाएगा। ये चार समीकरण थे हमारे पास। अब इसी पे आधार रख करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है आज के न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे। कहता है कण की प्रारंभिक वेग, कौन सी वेग बउआ। तो आप एक बात बताइए, इस जगह पर यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन नंबर 1 का हल। तो सबसे पहले दिया हुआ प्रारंभिक वेग को सूचित करते हैं यू से। प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करते हैं, यू से। तो बताओ यू बराबर कितना हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न में, 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो हमें ये कितना मिल गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए, तथा अवमंदक, अवमंदक मतलब घट जाना, अवमंदक, मंदक मतलब क्या होता है, धीरे धीरे घटना। तो अवमंदक मतलब उसकी एक्सेलरेशन कितनी दी गई है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू बराबर कितना है, दिया हुआ है। तो कह रहा है कण के 5वें सेकेंड में, और देखो त्वरण का मतलब होता है बढ़ना, अवमंदक का मतलब क्या होता है, घटना। तो अवमंदक लगाया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है ना। त्वरण बोलेगा तो प्लस, अवमंदक बोलेगा तो माइनस। अब बताइए तो हमारे पास कौन सा समीकरण बचता है लगाने के लिए इस चारों में से, कौन सा वाला, चौथा। इसका नाम दे दो ना, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो कौन सा बचेगा हमारे पास, चौथा। तो अब जरा बताओ तो इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा, u प्लस 2n-1। तो आप बताइए एस एन एथ बराबर क्या होगा, u का मान कितना होगा, a का मान -2, और नीचे पहले से क्या है 2, और n की जगह क्या 5, 5 दूनी 10 में से एक गया, यहाँ पर क्या बचेगा 9, मतलब 10 - 9, 1 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आया हमारा, या 1 मीटर पर सेकेंड लिखा गया, 1 मीटर होगा, मात्रक कट जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा बुआ, 1 मीटर, ठीक है। तो ये पहला वाला बन गया। आगे बढ़ो दूसरे वाले पर। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिए, कि 20 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग। तो जो पहले मिला वो प्रारंभिक वेग,
तो आप बताइए इसमें हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन के हल में, क्वेश्चन नंबर दूसरा, बताओ u बराबर क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, क्या लगाने पर कितना मीटर चलकर? तो बताइए 10 मीटर चल के, मतलब दूरी बराबर 10। ठीक है, और दूरी को एस से सूचित करते हैं। ठीक है, कई लोग एस देखकर स्पीड समझ लेते हैं, समझे? एस देखकर स्पीड समझा क्या? ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए। अब क्या रहा है, चलकर कौन सी अवस्था में आ जाती है? अगर वो विरामावस्था में आ गई तो उसकी फाइनल चाल जीरो हो गई कि नहीं होगी? विरामावस्था का मतलब वो कि फाइनल चाल क्या हो गया है? जीरो। और आप लोग ये बना सकते हैं, न्यू हो ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना फॉर्मूला अभी जान गए ना, इससे पहले कोई फिजिक्स नहीं है, इतना फॉर्मूला जान गए, बस बनाइए। ठीक है, इस दुनिया में पूरा किसी का हुआ है? जब जागे तब सवेरा, ठीक है ना, वहीं से पकड़ लीजिए उसको। हाँ, और एक बात है, जो बच्चा ने बाद में तो उसे क्या लगता है बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ नहीं छूटा, नॉर्मली जो पढ़ता लगता है हाँ होता जाएगा, क्या हाँ कोई दिक्कत है? ठीक है, जैसे मान के चलो किसी घर में रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बोल दे कि घर में एगो आदमी फांसी लगा के मरा था, अब ले कुछ एगो चमचो की जगह तो उहे गिरल होगा, वही वाला हाल हो जाता है। जब नया बच्चा आता है तो तुमको भी दिक्कत हो रहा है कि हाँ ये कैसे चीजें होगा, कैसे समझेगा, नए को भी होता है, पुराने को भी, दोनों को सेम दिक्कत हो रहा है सवाल में। वो तो फिजिक्स से दिक्कत होगा ही, उसको क्या लगता है पता है, हम पीछे ना पढ़ लीजिए ना, अ लगे दिक्कत हो रहा है, आ एकरा तो लग रहा है कि हम ना अब पढ़ रही तो सवाल थोड़ा भारी है, तो वो कहाँ चला जाता है? डिप्रेशन में, डिस्प्रेशन में। और ये कहाँ चला जाता है? ऊपर, तो बीच में गैप आ जाता है, समझे? फिल्म छोड़ के जाओगे ना 10 मिनट तब घुसोगे तो क्या लगेगा, लगो चाहिए कहानी ना समझ में वाले पहलके में दिक्कत हो कुछ, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आप जहाँ वहीं से स्टार्ट हो जाओ। तो भी बराबर क्या है? जीरो। तो क्या निकालने के लिए बोला है हमें? द्वारा ए बराबर कितना होगा? तो समय नहीं ना दिया हुआ है, तो जब समय नहीं दिया है तो बताइए इस चारों में से कौन सा ये तो लगवे नहीं करेगा, क्योंकि ये तब लगेगा जब वहां पे वाह वाह लिखा हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, समय वाला ना ये होगा ना ये होगा, ये वाला लगा दो, बोलिए। इस वाला भी नहीं लगा सकते क्योंकि समय दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला? v की वैल्यू, u का मान, और दूरी का मान 10। ये उधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20a। और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ना होगा, जीरो से जीरो, ए बराबर आ गया, आ गया। अब बताओ तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, समझे? और माइनस का एक और मतलब समझना, जब स्पीड घटने लगे तो माइनस, और जब स्पीड बढ़ने लगे तो बताइए वो आदमी पहले कितना है चल रहा था, कैसे आ गया? तो बढ़ा होगा स्पीड की घटा होगा? घटा होगा तो क्या होगा? माइनस। ये बेसिक सी बात आपको याद रखना है। अगला सवाल पे चले, बोलिए। इजाजत है सर? बोलिए, इजाजत है अगला बनाए? कोई दिक्कत है? भारी नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना? अगला ये कितना है बउआ, क्या दिया हुआ है त्वरण? तो चलिए तीसरा सवाल जरा देखता हूँ। तो बताइए ए बराबर क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड का। आगे बढ़िए। गतिमान पिंड का वेग कितना है? तो जो जो पहले मिलेगा उसको शुरुआत बोलेंगे ना, तो शुरुआती चालू किससे दिखाते हैं? यू से। तो कितना होगा ये? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आए क्या कह रहा है बुआ? फिर आया कह रहा है कि 4 सेकेंड के अंतराल पर। तो बताइए समय बराबर कितना दे दूं यहाँ पर? 3। अरे भांग मार रहा है क्या पतंजलि वाला? हाँ, अब बताइए क्या पूछ रहा है बुआ इसका? ठीक है, तो अब बताइए
कौन सा फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पर, भी और टी में संबंध बताता है तो? हाँ सेम बात, भी बराबर यू प्लस, ठीक। भी का मान निकालना है, यू का मान बोलो 10, ए का मान 2, टी का मान 4। तो कितना हो जाएगा, भी बराबर 10 और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 8 है इतना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे बउआ, बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन, अब देखो, एक सरल रेखा में, कहा बउआ, क्या है ये, क्या गतिमान पिंड की यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग, कौन सा वेग दिया हुआ है, तो बताओ किससे सूचित करते हैं इसको। नहीं आप लोग बोलिएगा तभी हम लोग लिखेंगे, बोलिए किससे सूचित करते हैं, तो बताइए u बराबर क्या होगा, 7 मीटर। आगे बढ़िए, इसका त्वरण एक समान है, कितना है, तो बोलिए बुआ क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कितना, अच्छा क्या क्या निकालना है बुआ, कैमा सेकंड पर, तो t का मान दिया है कि n का मान दिया है, हाँ। क्या निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए s बराबर क्या होगा, हम्म, नहीं 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 सॉरी, ये तब ना होगा जब t लेगा होगा, ध्यान मेरा कहीं और था। एस एन एथ बराबर u प्लस 2n माइनस, बताइए u की जगह, a की जगह, n की जगह, 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 7 है, धीरे से बोल रहा है, न्यूज में दे देंगे, न्यूज में कौन सा ऑप्शन होगा, ये नहीं, नेक्स्ट। समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, सवाल बन रहा है ना सब आसानी से, ठीक। बस इसी तरह आपको हम एक बार करके दिखाते हैं, कोई कोच होता है ना तो पहले वो खुद खेल के दिखाता है, फिर उसके बाद बोलता है तुम खेलो। साइकिल चलाता कैसे बोलता, थोड़ा दूर रुक, पहले हमरा देख हम कहीं चला रहे हैं, बाद तू चलाइए, ठीक है। अब देखो अब क्या ना, हटा तू हटा, हम अपने देख ले भाई, तो वो सीधे जाएगा कौन जाके ठोक देगा, ठीक है ना। तो बउआ, एक समान त्वरण में से कितना सेकेंड के प्रथम कितने क्रम, 2 क्रम। अब जरा देखिएगा, यह अच्छा सवाल है, ठीक। क्या वो क्रम बोल रहा है, कितना कितना सेकेंड के, तो एक ये हुआ समय बराबर 4 सेकेंड हुआ, और एक ये हुआ समय बराबर 4 सेकेंड, दो अंतराल है इसका ना हुआ। क्वेश्चन में ना कह रहा है कि एक त्वरण के कितना सेकेंड के, कै वो क्रम है, अंतराल है ना, एक में कितना तय किया और दूसरे में, तो एक में तय किया दूरी 24 और दूसरे में तय किया, इसमें कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत, तो कह रहा है इसमें कि क्या निकाल के दिखाइए बउआ, इसमें मतलब u का मान निकाल के दिखाना है, इसको कुछ ऐसे समझो। तो एक फार्मूला देखो, एक फार्मूला इसके लिए लिख सकते हैं, इस अंतराल के लिए, S1 बराबर ut प्लस हाफ AT का, अब बताओ s की जगह यहाँ 24 है, u के जगह पता नहीं, वही तो निकालना है, u तो निकालना है, और समय का मान 4 दिया हुआ है, दिया हुआ है, हाफ a का मान पता नहीं है, और समय का मान कितना दिया हुआ है 4, तो ये कितना हो जाएगा 24, 4u, 4 चौका 16, 16 से कटेगा तो कितना होगा 8a, होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। नहीं होगा, 4 चौका और 16 2 से कटेगा तो 8, इसमें से 4 कॉमन ले ले, तो सीधे यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 2a बराबर 6, समीकरण पहला, होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा सो देखिएगा, अब दूसरा का लिखते हैं, देखो दूसरा का अगर तुम ये वाला भाग लिखोगे ना, ये वाला,
तो इसका u बदल जाएगा, क्योंकि देखो इसका u तो यहाँ से शुरुआत हुआ, तब ना इसमें u लिखे हो, u मतलब प्रारंभिक चाल। और अगर तुम इस अंतराल का लेगा तो क्या ये वाला u यहाँ तक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, बदल जाएगा। तो हमको यही यही वाला u दोबारा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे u पूछ रहा है। तो हम ये ले या पूरा यहाँ से वापस ये ले ले? पूरा ले लेते हैं ये वाला, फिर इसमें क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। लेकिन इतना लेने पर ये u अलग आएगा और ये u, तो फिर हम वैल्यू किसका निकालेंगे? इसीलिए इसको क्या करते हैं, पूरा ले लेते हैं। तो आप बताओ एस बराबर क्या फॉर्मूला है? S2 बराबर ut प्लस, आप बताओ S2 बराबर 64 आप प्लस 24, दोनों ना जुड़ेगा क्योंकि पूरा ना ले रहे हैं। तो कितना होगा ये? 88। u का मान पता नहीं, वही तो निकालना है, दोनों का कॉमन u है, और दोनों का कॉमन करने के लिए तो पूरा ले रहे हैं क्या? अच्छा t का मान गलत, 4 और 4 टोटल ले लेंगे हम लोग, तो कितना होगा? प्लस हाफ, a का मान पता नहीं, और 88, तो आप बताइए 88 हो जाएगा, 8u हो जाएगा। और इस 64 को दूसरा काटेंगे तो कुछ कॉमन ले ले, इसमें से 8 कॉमन ले ले, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4 8 चौका, तो 4a यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे पहले u बच जाएगा, और प्लस यहाँ 4a बच जाएगा, और यहाँ 11 बच जाएगा। बोलना समीकरण क्या हो जाएगा दूसरा? अब ऐसा समीकरण हम लोग नहीं सॉल्व किए क्या? हम्म, हो जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 लिख दे, 2.5 नहीं लिख सकते क्या? बोलिए। लेकिन अब से a का मान, तो एक बात बताओ, इसी a को उठा के समीकरण इसमें रख दे, किसी में रख सकते हो, तो इसी मान लीजिए पहले में रखते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट। तो बोलिए तो क्या हो जाएगा? u प्लस 2 गुने 2.5 और बराबर 6। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5, क्योंकि 2.5 दूनी 5, 5 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर। देखो है हमारा आंसर। बोलिए। तो कोई भारी है क्या? एकदम बेसिक सा आप बनाइएगा तो बन जाएगा आराम से, ठीक है। बस इसमें हमने क्या किया है, दो समीकरण तोड़ दिया, एक समीकरण पहले वाले के लिए और दूसरा पूरे के लिए तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने किसका मान निकाला है? u का और a का, ठीक है। चलिए अगला। अच्छा, अब देखिए, कोई वस्तु जिसकी प्रारंभिक वेग क्या है, तो आप बताइए छठा में क्या लिखिएगा? छठा में क्या लिखिएगा? u बराबर 0। आगे बोलिए, आगे क्या पढ़ना? और एक समान त्वरण कितना है? 8। ठीक, आगे देखिए, 5वें सेकेंड n बराबर, फिफ्थ बोल दे, क्या निकालना है? दूरी। एस एन एथ फॉर्मूला याद है? 5वें बोल रहा है ना, तो u प्लस 2n माइनस, u के जगह 0, a की जगह 8, और इसके जगह 4 और 9, 9 चौका है, बन जाएगा। 10 किलो, हमको इससे कोई मतलब, क्योंकि द्रव्यमान से कोई मतलब हमको होने होने वाला, कहीं फार्मूला में बताओ इतना ही फार्मूला पर है, किसी में एम आया है? यू वाला किसी में एम है भी नहीं करता, उसके मास से वो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कितना वस्तु का एक समाती चाल है, तो शुरुआती चाल कितना मिला आपको? 7वां, 7वां बताइए, तो u बराबर कितना मिला? 10 मीटर। आगे देखिए, नियत वेग से गतिमान उस पर कितना सेकंड के लिए, तो बोलिए समय कितना मिला आपको? अच्छा, तो उस पर कितना वेग हो गया? तो ये अंतिम वेग हुआ, एक प्रारंभिक वेग एक, तो अंतिम को कैसे डिनोट करते हैं भी? कितना है?
लेकिन यहाँ पर सवाल है कि यह कैसा है। तो विपरीत दिशा में होगा तो माइनस लगेगा ना, सेम दिशा में होगा तो प्लस, अब विपरीत में होगा तो माइनस। आप बताइए उसका क्या निकालना है। ए बराबर वाह। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बुआ, बोलिए तो ये लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। जो सब दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग ये लगाना है। तो भी का मान कितना होगा, यू का मान, ए का मान पता नहीं, और टी का मान क्या, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो बताओ -2 + 10, सॉरी ठीक, यहाँ पर कितना होगा, आ जाएगा देखिए तो, बोलिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा, भारी है क्या। अब दम छेको दूंगा, पानी पिए दे, थोड़ा पानी लिया तो बुआ। देखियो कै गो हो, 7 8 9, अच्छा दुए गो हुआ। ओके, ओके, थैंक यू। हम इस सवाल को टेलीग्राम पर भेज देंगे, ठीक है। हाँ तो आप लोग सुन लीजिए, टेलीग्राम पे मांगेगा पासवर्ड। तो आपका पासवर्ड क्या है, हाँ, ठीक है। इसी को लिख लीजिए, कैपिटल लिखना है, कौन ना कौन स्मॉल ही देख लीजिएगा, ना तो नहीं खुलेगा। कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा। हम सब जो बनाए हैं उसको उतार के बढ़िया से बनाना, क्योंकि इतना सब बना लोगे ना तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे क्या लग रहा है, एक कितना के स्पीड से चल रहा था, तो आप बताओ। शुरुआती कितना हुआ इसका, 8वां में ए बराबर, सॉरी यू बराबर कितना है, 10 मीटर। मात्रक से पकड़ लोगे, समझे। अच्छा, कितना मीटर चला है, बोलना। तो दूरी कितना चला है, तो कह रहा है 20 मीटर चलने के बाद गाड़ी क्या हो गया, तो मतलब भी बराबर 0 हो गया। तो आपसे क्या कह रहा है, पहले समझिए क्या बोला। जैसे हमारा गाड़ी 10 की स्पीड में जा रहा था, कोई बच्चा हमारे सामने आ गया, तो हमारी गाड़ी मोपड़ था, उस पर हम ब्रेक मारे, खूब कस के ब्रेक मारे, लेकिन वैसे तो नहीं ब्रेक जहां मारिएगा वहीं रुक जाएगा, थोड़ा सा आगे खसिएगा ना, तो घसटाते घसटाते वो कितना मीटर आगे बढ़ गया, 20 मीटर, तब जो है गाड़ी क्या हुआ है, रुका है। तो लड़का कह रहा है सट रल छा ब्रेक ना मराई था, तो ना कहिएगा साले 10 की स्पीड में रहला है ना तो रुकियो गेला है, आ कहीं वहां हमारे 20 की स्पीड में रहती है ना गाड़ी 30 में, तो अभी तक उड़ गया रहता है ना। तो कहने का मतलब क्यों ऐसा बोला, ज्यादा स्पीड होगा तो दूरी भी ज्यादा तय करेगा ना रोकने के लिए, कम स्पीड में कम थे। तो अब यही सवाल में फिर से ये कह रहा है, इसी सवाल में, कि यदि यही गाड़ी यही कार अगर कितना के स्पीड से होता, 30 के स्पीड में, तो कितना दूर जाकर रुकता, 10 था तब ना रुक गया वहां पर, अगर 30 होगा तो कितना रुकेगा। तो हमारा जो शुरुआती स्पीड है वो कितनी है, 30, और हमारी भी 0, क्योंकि रुकना है ना इसको, और दूरी का मान पता नहीं, क्योंकि वही तो हमको निकालना है दूरी। और एक बात समझ लीजिए, इस पूरे सवाल के लिए हमको ए चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि बिना त्वरण के कोई फॉर्मूले नहीं है, सब में ए आता है, लेकिन ए इसमें है क्या, तो ये कहता है ए तुम यहां से निकाल लो, क्योंकि जो एस्केलेटर इस गाड़ी में लगा हुआ अगला बार भी वही गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, तो जो एस्केलेटर इसका होगा वही एस्केलेटर उसका भी होगा, तो ए का मान दोनों में क्या मिलेगा, कॉमन। तो हम यहां से अगर ए का मान यहां से ले आए तो हम तुरंत एस का मान निकाल लेंगे। किस फॉर्मूला से निकाल लेंगे इसका मान, भी का मान, यू का मान, और ए का मान पता हमको, तो हम यहां से निकाल के लाएंगे। और एस का मान निकालना है, तो एस का मान यहाँ रख के नहीं, ए का मान रख के यहाँ से एस नहीं निकाल लेंगे। तो आप कहिएगा सर कितना आया, चलिए। तो अब हमको क्या करना है, किसका मान निकालना है बुआ, यहाँ से किसका मान, ए का,
यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, भी स्क्वायर बराबर, ठीक, भी का मान, यू का मान, एस का मान इधर चला आएगा तो 40 ए हो जाएगा, और माइनस इधर कितना हो जाएगा, बोलिए, तो ये कट जाएगा, और ये कितना में कटेगा, ए बराबर, नहीं हो जाएगा, लिख दो 2.5। अब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, लेकिन किसके साथ, माइनस। तो बताओ ये क्या इतना हो जाएगा, वो 0 का स्क्वायर और 3 माइनस उधर चला जाएगा, 5 से कटेगा तो 90, कितना पंचे, 18 पंचे, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 मीटर। समझे। तो पहले किसका मान निकाल लेंगे बउआ, और फिर ए का मान रहे किसका मान निकाल लेंगे, एस का। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर, 180। 10 की स्पीड में रही हो तब ना जाकर रुक गए 20 में, और कहीं 30 रहती हो ना तो रेले निकल जाती हो अभी तक ले हम, ठीक है ना। खैर आगे आखिरी सवाल कहता है, एक वस्तु कहाँ से चलना चालू किया है, बोल भाई, और कैमा सेकेंड बोल रहा है, और कैमा तीसरा, और लेकिन चालू कहाँ से किया है, विरामावस्था से। तो 9वां नंबर सवाल में u बराबर क्या है, 0। और चौथा बोल रहा है एक बार n बराबर क्या बोला है, चौथा, और एक बार n बराबर क्या बोला है, बोला है ना। हाँ। तो बताओ एस एन एथ का फॉर्मूला क्या होगा, u एस एन एथ का फॉर्मूला क्या होता है, बोलते u प्लस ए बाई 2 माइनस, लेकिन यहाँ पर u का मान क्या है, 0, a/2, और n की जगह 4, तो 4 दूनी 8 में से 1 गया तो बता यहाँ लिख सकते हैं a/2 गुने 7, नहीं खत्म हो जाएगा। और दूसरा का बोलते हैं एस एन एथ बराबर क्या होगा, इसका भी 0 ही होगा, लेकिन a पता नहीं कितना होगा 2, और n की जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे लिख दो a/2 5। और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का अनुपात निकालिए, क्वेश्चन में कह रहा है क्या निकालने के लिए, दूरियों का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस चौथा और एस तीसरा, तो बोलिए तो चौथा क्या है, a/2 7 कर जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो बताइए इतना ही सवाल था, तो क्या इतना सवाल समझने में कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट। तो आप लोग एक काम करेंगे, सॉल्यूशन अभी उतार लो, क्वेश्चन हम भेज देते हैं, ठीक है। और फेयर के कॉपी पर एकदम क्वेश्चन आंसर के साथ बनाना, ठीक है बच्चे लोग। चलिए सॉल्यूशन उतारना है कि फोटो खींचना है, देख लो। समय हो गया आपके जाने का। ठीक है।